रात के 3 बज गए। खुशी किधर गई? मैं देखता हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ। नोमी, हाँ हाँ दरवाजा तो मैं खोल के आई थी। हाँ, हाँ। आप आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा तुम जानते तो मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है? मुझे पता है आपसे चोरी करने के लिए मिलता है। तो फिर आपको ये भी पता है ना कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। हाँ। मेरा जबरदस्त पता तो है ना कि मेरी उसके साथ कैसे शादी हुई है ना, मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ। ठीक है, मैं मोहब्बत का सोच भी नहीं सकती। सही। बाकी बात ये है कि सारे जेवरात पैसा वगैरह मैं उठा के दे रही हूँ, ठीक है। हाँ। और मैंने ये सुबह ड्रामा करना है कि चोर आया था और वही सारी चीजें ले गया। सही। आइए समझ। सही, चलो ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 3-3.5 लाख का सेट होगा। ये सारा सोने का सेट है ना? सारा सोने का। ये ना तो मुझे कि आपको बिलाल जी आपके भाई को हो गया। बिलाल छोड़ो क्या हाथ? आप मेरे जज्बात के साथ खेल रही हो, मेरे साथ छोड़ो बातें क्या कर हाथ रही पहले? हो। आपको शर्म नहीं आती इतना सोना? तुम्हें शर्म नहीं आई? बिलाल छोड़ो, मुझे नहीं, दर्द ये हो रही आपने है। किसको बुलाया हुआ है? आप लोग गलत समझ रहे हो, मेरा कजन है। तो कजन टाइम तो देखो। मैंने कुछ मंगवाना था बाहर से, मैंने इसलिए उसको बुलाया है। 3 बजे की कौन सी चीज? मुझे भूख लगी थी। आप भूख लगी थी तो 3 बजे कौन आ तो रहा है? बिलाल सो रहा था, मैंने उसको कॉल की। इसने कहा मैं ला ये क्या है? ये क्या चीज है? अच्छा बिलाल छोड़ो ना मुझे। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? आप क्यों मुझे गलत समझ रहे मैं हैं? गलत नहीं समझ रहा। रात के 3 बजे कौन सा कजन आता है आपका? मुझे भूख लगी थी, वो बाहर का बाजार में का पिज्जा ला दो मुझे। देखिए, छोड़े ना इसको। माफ कर दे। देखिए अच्छा ना। नहीं, देखो माफ कर। इसको तो मैं ले जाता हूँ, आप उसको पकड़ो। ले जाता हूँ मैं इसको। मुझे आप पे जितना एतमाद था ना, आज आपने मेरा एतमाद तोड़ा और जितनी आपसे मोहब्बत थी सारी नफरत में बदल गई है। बिलाल, आपने मेरे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ कर आओ, दो, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने आज बिलाल, ज्यादती प्लीज की मुझे है। माफ कर दो, मुझसे गलती हो बस गई नहीं, है। माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है। अच्छा ना। आप उसी के साथ जाओ, मैंने आपको रखना ही है। मत उसी के करो साथ ऐसे जाओ। बिलाल, मत। मैं मान कर रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। क्या गलती होगी आप? मैं कर देते पुलिस को फोन, ठीक है? तेन फड़वाने नहीं, अच्छा आपने बिलाल, ज्यादती मुझे की है। माफ कर दो। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती होगी ना, मैं अपनी कैसे गलती गलती मान होगी? रही आपने हूँ। ये इतनी ज्यादती की है, सारी चोरी करवा रही हैं आप। बिलाल मैं बह गई थी ना, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर मेरी दो। आंखों से दूर हो जाए, मैंने आपको रखना ही नहीं है। मैं चलो। आपसे बहुत मोहब्बत नहीं। करती हूँ, अल्लाह
मेरी आंखों से दूर हो जाओ। नहीं माफ करो ऐसे, आप समझाओ इसको। कहा ना मैंने मैं नहीं, क्यों समझाऊं? चलो मैंने नहीं आपको क्यों रखना, समझाऊं? चलो गाली गलती तो अल्लाह भी माफ कर दे। नहीं मैंने नहीं माफ करना, नहीं आप मेरे जज्बात के साथ खेलिए, नहीं मैंने नहीं रखना, चलो प्लीज आप इसको नहीं समझाओ गुलाम। इसे ले मैं जाओ, नहीं समझाऊं। मैंने नहीं इसको रखना, ले जाओ इसे। गुलाम नहीं मत करो ऐसे। नहीं मैंने नहीं रखना, ले जाओ इसे। मेरे साथ तो इसने बहुत ज़्यादा धोखा किया है, बहुत फ्रॉड किया है। मैंने इसको किस चीज़ की कमी दी थी? सारी चीज़ें इसको अवेलेबल करके दी हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अभी इसको 3 दिन हुए नहीं, 3 दिनों में इसने काम दिखा दिया अपना। बहुत लोग फ्रॉडी हैं ये तो। मैंने नहीं अब इसको रखना, बस फैसला कर लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो स्टोरी है, मैं व्हाट्सएप पे भेजी गई रियल स्टोरी है। मतलब कि एक लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है, तो वो घर वाले उन्हें मना करते हैं, वालिदैन सिस्टरें सब उन्हें मना करते हैं कि आप इससे शादी ना करें। लेकिन वो जो लड़का होता है वो जज्बाती तौर पे मतलब कि उनके पास जाता है, वो कहता है मैंने शादी करनी है। तो जो लड़की वाले होते हैं वो लालची होते हैं, जस्ट उसके पैसे देख के तो वो उसे कहते हैं चलो ठीक है हम आपकी शादी तो करवाते हैं, लेकिन हमने देना कुछ नहीं है, ना हमने जहेज देना, कुछ भी नहीं देना। तो वो जो लड़का होता है वो बेचारा घर वालों को भी नहीं बताता, वो सारा कुछ मतलब के पैसे वगैरह उनको पहले भी काफी लुटाता है। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो वो दुल्हन आ जाती है, क्योंकि जस्ट उन्होंने एक लालच पे रिश्ता कायम किया होता है और लालच पे ही सारा कुछ करते हैं। तो जब वो लड़की आ जाती है घर में तो अभी मुकाबला नहीं होता, वो सोए पड़े होते हैं। मतलब कि जिस तरह अक्सर रिवाज है, कोई मतलब कि 2 दिन के बाद चली जाती है लड़की, कोई वलीमा मतलब जैसे होता है दूसरे दिन तो वलीमे पे ही वो आते हैं, लड़की को साथ लेके चले जाते हैं। मतलब कि इन वो जो हमें इन्होंने स्टोरी सेंड की है, इन्होंने कहा कि हम जो बच्ची है ना उसको तीसरे दिन हमारे पास है कि मतलब जो उनकी फैमिली में जो होते रस्म रिवाज हम तीसरे दिन बच्ची को लेके जाएंगे। मतलब कि अभी दूसरी रात थी, वो लड़का सोया पड़ा था, तो वो लड़की उठी है, उसने पीछे कांटेक्ट किया है अपने मतलब कि जैसे उनकी एक टीम मेंबर था या उनकी एक चाल थी, उसने उसको पीछे बुलाया और वो सोना और वो सारे पैसे उसे उठा के दे रही थी और उसे ये कह रही थी कि तुम ये ले जाओ और मैं कहूंगी कि रात को चोर आए थे और वो सब कुछ ले गए। देखें इंसान जो है ना वो जब एक घर में ज़ाहिर बात है वो सोना उठा के जा रही है, या उन्होंने एक डिमांड की कि हमने मतलब 10 तोले हमें सोना डाले तो फिर हम अपनी बच्ची का रिश्ता देते हैं। हाँ थोड़ी ये बात मिस हो गई स्टोरी में, ये बात भी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 10 तोला, जब लड़के उन्होंने देखा कि वो टल्ली हो गया मतलब कि वो रिश्ता लेता है, तो उन्होंने कहा मतलब कि अपनी फरमाइश कर दी कि हमें 10 तोला सोना डाले। तो उसका जो वालिद था उसने पहले मना किया, जब औलाद की खातिर फिर वालिदैन कुर्बानियां दे देते हैं, तो उन्होंने फिर 10 तोला सोना दिया। तो वो मतलब कि जब लेके आए तो लड़की ने वो 10 तोला, ये तो ना मतलब जैसे ना हक हलाल की कमाई होती है, तो वो तो जाने वाली थी हाथ से, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा ली। वो मौके पे लड़का ना उठता तो सारा कुछ गया था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मतलब कि ये जो कमाई है हक हलाल की वो नहीं जाने देनी थी, तो वो लड़के को अल्लाह ताला ने उठा दिया। जैसे ये एक सबब बनना था, सबब बन गया। वो लड़का उठा, उसने बातें सुन ली, उसने अपने वालिदैन को उठा लिया, वो नीचे है, उन्होंने मौके पे लड़के को भी पकड़ लिया, थाने में करवा दिया। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। देखें अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वो आपको 10 तोले इतने महंगाई में अगर वो आपको दे सकते हैं, तो क्या वो आपको खुश नहीं रख सकता? मतलब कि थोड़ी सी 10 तोले सोना चलो वो लेके चली जाएगी, उसके बाद कुछ पैसे हैं वो लेके चली जाएगी, मतलब वो तो एक ही मर्तबा अगर उसके पास रहती तो वो तो हमेशा जितने भी पैसे, जितनी भी दौलत, जितना भी घर, सारा कुछ उसी का था ना। तो ये बातें जो ये ठग लोग होते हैं, जस्ट इनका मतलब होता है पैसा लूटना, शादियां करना, ये इनका कारोबार होता है। लिहाजा ऐसे लोगों से बचा करें। जहां भी आप शादी करें पहले मतलब कि उनको देखें। अगर ऐसे होता है मतलब कि अगर कहीं आप आउट ऑफ फैमिली रिश्ता कर रहे हैं तो पहले उनके हमसायों से जाकर पूछें कि यहाँ पे हम शादी कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, ये ठीक है, इनका चाल चलन कैसे है। तो मतलब अगर किराएदार हैं जैसे भी वो हमसाए जो है ना वो बेहतर उनको जानते होंगे। तो आप मतलब कि ज्यादा इतनी जल्दबाजी ना किया करें, जल्दबाजी में हमेशा धोखे मिलते हैं। तो हम फुल कोशिश करते हैं कि जो हमें स्टोरी आप सेंड करते हैं हम अच्छे तरीके से बनाएं। मजीद इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ आप मिलेंगे। अब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान।